बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि लिमिट होती क्या है। फिर हमने उसकी इनफॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी लिमिट की। आफ्टर दैट ठीक है, हमने मेथड सीखा कि हाउ वी कैन अप्लाई लिमिट ऑन द एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हमने उसको किया। आफ्टर दैट हमने कुछ जो है वो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स वो मैंने आपको कुछ वर्किंग के लिए दिए। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे स्टूडेंट्स एक्सटेंड कर रहे हैं। अब हम जो है वो जो प्रीवियस हमने सीखा था वो तो सिंपली था, वो लिमिट को सीखा था हमने। अब जो है स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं वन साइडेड लिमिट्स। वन साइडेड लिमिट्स में आगे जाके हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आएगी। टू डिफाइन दिस we restricted x to an open interval contain a, that is we studied the behavior of f on both sides of the a। ठीक है, तो जो वो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जैसा कि पीस वाइज कंटिन्यूस पीस वाइज फंक्शन होते हैं, जैसे ये फंक्शन जो लिखा हुआ है इस तरह कि x ग्रेटर देन जीरो या x लेस देन जीरो, तो ये बच्चों हमारे पास इस तरह के फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। या अगर आपके पास क्वेश्चन जो है, मैं आगे जाके क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स इस तरह आ जाए, मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे है, ठीक है, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं है, 25 प्रॉब्लम, ठीक है, 26, इसी तरह 27, ठीक है, इसी तरह अप टू सोन्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है वो इस तरह मतलब बताया कि ये जो है वो इस तरह एग्जांपल जो है ये पीस वाइज फंक्शंस होते हैं इस तरह। ठीक है, ये भी पीस वाइज फंक्शन होता है कि अगर इस तरह लिखा हो कि x लेस देन जीरो है या x ग्रेटर देन जीरो है या x ग्रेटर देन टू है, ठीक है, ये सारे इस तरह लिखने के स्टाइल को पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह की सिचुएशन में हम जो है वो डायरेक्ट ये सिंगल लिमिट जिस तरह मैंने आपको सिखाई थी वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिमिट है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये लिमिट है, ठीक है, ये मैं आपको जैसे सिखाई थी वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में हमें स्टूडेंट्स जो है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का सहारा लेना पड़ता है। बेसिकली हम निकालते वहां पे लिमिट x गोज टू a f ऑफ x ही है, लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। मतलब कहने का कि लिमिट x गोज टू a ये लेफ्ट से आ रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ लिमिट x गोज टू a ये राइट से आ रहा है, x, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो लिमिट लेफ्ट हैंड होती है वो लिमिट का आंसर वो बराबर होना चाहिए राइट हैंड के। अगर तो ऐसे इक्वल आ जाता है तो देन वी कैन से दैट कि हमारे पास स्टूडेंट्स ये चीज का आंसर भी वही होगा जो इनका आंसर है। फॉर एग्जांपल के लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर निकलता है 2, ठीक है, राइट हैंड का आंसर निकलता है b2, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम फिर कह सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर है लिमिट x गोज टू a f ऑफ x का वो भी आंसर जो है वो 2 होगा, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स हमारे पास इन दोनों का आंसर इक्वल नहीं आता, ये सिचुएशन समझ आ गई ना आपको कि अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए हैं इसको बोलते हैं पीस वाइज, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम स्टूडेंट्स वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर दोनों का आंसर इक्वल हो तो देन वी कैन से दैट कि हमारे पास इस चीज का आंसर भी वही होगा जो इन दोनों का आंसर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर इक्वल नहीं होता तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो उस सूरत में ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह से बच्चों जो है इसी तरह से
ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी है, जैसे अगर मैं कहता हूं इस 1 के लेफ्ट लिमिट कौन सी है, जो कि इधर वाली वैल्यूज है, जो कि इधर वाली वैल्यूज है, जो इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ठीक है। और जो राइट वाली लिमिट्स हैं वो 1 से बड़ी होती है। राइट वाली लिमिट्स 1 से बड़ी मतलब वो किस तरह की हो सकती है, वो 1.001 हो सकती है, 1.01 मतलब इसका ये होगा। और 1 से छोटी लिमिट का मतलब क्या होगा, 0.999 या समथिंग 9 और, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ये राइट वाली होगी, ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट। ओके, तो अब स्टूडेंट्स मैं आपको लेके चलता हूँ इस क्वेश्चंस के ऊपर। पहले बताता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट को एक एग्जांपल पे, एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये पीस वाइज फंक्शन है। तो अब एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स मॉड ओवर एक्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है और कहा यह जाता है कि ये दो सिचुएशंस में क्वेश्चन है। पहली सिचुएशन अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आपको मैं समझा रहा हूँ कि अभी आपने इतना समझना है स्टूडेंट्स कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज़ है। मतलब कहने का कि स्टूडेंट्स हमारे पास अभी ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 कॉमा एक्स ग्रेटर देन 0 -1 कॉमा एक्स लेस देन 0। अभी आपने इस क्वेश्चन को समझना है कि ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इससे, और कहा जाता है जी बताएं लिमिट एक्स गोज टू 0। ये आपने फाइंड करके दिखानी, फाइंड बतानी है कि ये इसका आंसर क्या आता है। अब यहाँ पे उसने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब मुझे इस सिचुएशन में जब ये पीस वाइज फंक्शन आ गया तो मुझे इसका खुद ब खुद मुझे देखना है कि ये फाइंड नहीं हो सकता डायरेक्ट। ये मुझे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, लिमिट एक्स गोज टू 0, यहाँ पे लेफ्ट लिखूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बेटा छोटा सा जीरो को छोटा सा नेगेटिव लगाते हैं जिस लिमिट के ऊपर, ठीक है। लिमिट ये जैसे 0 लिखा है, ये 1 लिखा है, 2 कुछ भी लिखा है, तो उसके ऊपर वैल्यू के ऊपर लगाते हैं नेगेटिव। अगर लेफ्ट से आ रहा है तो राइट से आता तो यहाँ पे पॉजिटिव लगाना था। अब ये एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू 0 नेगेटिव। अब यहाँ पे बेटा देखना है कि 0 से छोटा है फंक्शन, 0 से छोटा कौन सा है, ठीक है। अब x 0 से बड़ा है तो ये नहीं आ सकता। x जब 0 से छोटा होगा तो स्टूडेंट्स उस केस में हमारे पास आंसर -1 आएगा। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि इसका एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या है, -1, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास आंसर जो आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का वो -1 आ गया। ओके, इसी तरह से मुझे राइट हैंड लिमिट निकालनी है। लिमिट x गोज टू 0 राइट से f ऑफ x, ठीक है। तो उस सूरत में लिमिट ऐसे लिखूंगा x गोज टू 0 राइट से, राइट के लिए ऊपर से पॉजिटिव आ गया। अब राइट से मतलब कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा नंबर कौन सा है, ये, तो उसका वेल फंक्शन क्या बनता है 1, यहाँ पे 1 लिखूंगा, ठीक है। अब मेरे पास आंसर क्या आ गया, जब 0 लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर नेगेटिव 1 आ गया, राइट हैंड लिमिट का आंसर पॉजिटिव 1 आ गया, ठीक है। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई, ये राइट हैंड लिमिट थी, ठीक है, इक्वल नहीं आई। तो सो मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो फिर मैं कह सकता हूँ सो कि मेरे पास जो है ये वाला फंक्शन जो था, ये वाला जो मैंने फाइंड करना था, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास कोई भी अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको स्टूडेंट्स हम इस तरह डील किया करेंगे। ओके, कि अगर हमें कहा जाए कि जी लिमिट निकाल लें लेकिन फंक्शन हमारे पास इस तरह का पीस वाइज फंक्शन है, तो बच्चों हमें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है उस पे जिस पे उसने हमें यहाँ पे कहा हुआ है, ये वाली चीज, ठीक है। तो वो मैंने निकाल ली और राइट पे निकाल ली। दोनों का आंसर अगर तो इक्वल आ जाता है तो फिर मैं कहूंगा कि ये चीज भी एग्जिस्ट करेगी और इसका आंसर भी वही होगा जो इन दोनों का आंसर होगा। लेकिन अब यहाँ पे दोनों डिफरेंट आ गए, सो मैं कह सकता हूँ ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अभी मैंने आपको पीस वाइज जो बात अभी आपसे की थी वो मैंने आपको समझा दी है। अब मैं आपको चलता हूँ एक दूसरी सिचुएशन, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स लिमिट वाला क्वेश्चन आते। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उस सूरत में अब हमारे पास ये फर्स्ट सूरत नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब आपने समझना, सिंपल ये दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। हमें ये कहा जाता है कि जी बताएं इस क्वेश्चन में
कि लिमिट फाइंड करें आप, यहाँ पे ऐसे आ जाता है लिमिट फाइंड करें x गोज टू 0, ये आप फाइंड करें। क्वेश्चन यहाँ पे f ऑफ x लिखा हुआ, हमें ये क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कह दिया जाता है, और फंक्शन जो उसने डिफाइन किया वो ये चीज की हुई है, ये बताया नहीं हुआ। ठीक है, अब बच्चों इस सूरत में हम क्या करेंगे, अब मुझे जब कभी भी बेटा मॉड आ जाए ना, जब कभी भी मॉड आ जाए, तब भी अपने माइंड में ये बात स्टोर कर लें कि बच्चों आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। अब मैंने पहले आपको बताया पीस वाइज फंक्शन के लिए वो इस तरह की सिचुएशन में होगा, उस सूरत में आपने जो है वो लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी है, और देन अगर उनका आंसर सेम आ जाए तो आप बोलोगे कि उस जो गिवन फंक्शन जो कहा गया उसका आंसर भी वही है। लेकिन बच्चों अगर तो हमारे पास लिमिट वाला क्वेश्चन आ गया है और लिमिट पूछ ली गई है, तो उस सूरत में वो कहे या ना कहे आपको लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालनी है। अब लेट्स सी, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब सिचुएशन में देखें, लिमिट x गोज टू 0 लेफ्ट से f ऑफ x। अब मैं लिखूंगा लिमिट x गोज टू 0 लेफ्ट से, अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये x मॉड ओवर x, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अब 0 जो यहाँ पे लेफ्ट से पुट कर रहा हूँ, देखो ना बेटा रियल लाइन हमारे पास ये है, यहाँ पे मेरे पास 0 है। अब 0 से लेफ्ट से अगर मैं बात करूंगा तो मतलब मैं 0 से पीछे वाले आंसर की बात कर रहा हूँ, मतलब इस वाले आंसर की बात कर रहा हूँ। अब 0 से छोटा आंसर कौन सा हो सकता है, 0.99999, इस तरह कुछ हो सकता है। और अगर मैं इसको बोलेंगे लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट लिमिट, ठीक है। और अगर मैं इधर बात करता हूँ 0 से बड़ा, मतलब वो क्या होगा, वो होगा मेरे पास 1.0000001, इस तरह कुछ भी हो सकता है, और वो क्या होगी, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अब 0 से छोटे वाले की। अब मुझे बताएं यहाँ पे जो आंसर आएगा इस जगह पे x की जगह पे, वो आंसर मुझे बताएं, 0 में लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, वो आंसर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, सोचने वाली बात है। अब 0 से छोटा नंबर कौन सा होगा, 0 से छोटा, यहाँ पे सॉरी लिखना था, यहाँ पे नेगेटिव 0.1999, ऐसे ही है ना। 0 से आगे हमारे पास, ये गलत लिखी है, 0 से आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 0.11111 समथिंग, क्योंकि 0 से बड़ा हमारे पास 0 पॉइंट यही होता है ना, और यहाँ पे जाके आगे 1 होता है। लेकिन 0 से छोटा क्या आएगा, -0.9999, ऐसे ही बनेगा ना स्टूडेंट्स। तो अब बच्चों ये 0.999 जो है ये नेगेटिव नंबर है ना, तो यहाँ पे फिर नेगेटिव आएगा। तो आपको पता है मॉड का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आया, तो उस सूरत में फिर मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा, पहले लिखूंगा लिमिट x गोज टू 0 लेफ्ट से नेगेटिव x ओवर x, ठीक है। फिर ये आपस में कैंसिल होंगे और आंसर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। इस तरह करके ये आंसर बना है -1 इसका, लिमिट नेगेटिव का। अब राइट लिमिट की जब बात करूंगा तो वो इस तरह लिखेंगे, लिमिट 0 से पॉजिटिव f ऑफ x, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी इस तरह, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अब इसके लिए सिचुएशन हमारे पास इस तरह है, x गोज टू 0 राइट से। अब मुझे बताएं यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये राइट से है और राइट में 0 से बड़ी वैल्यू है, 0 से बड़ी वैल्यू मतलब 0.111, और वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। तो फिर यहाँ पे अगर वो पॉजिटिव है मॉड, तो जो चीज ऑलरेडी पॉजिटिव होती है उसको ऐसे रहने देते हैं मॉड, इसमें कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू कैंसिल होता है, आंसर 1 आता है, 1 हमारे पास आ जाएगा इधर आंसर, ठीक है। तो ये राइट लिमिट का आंसर आ गया, ठीक है, ये लेफ्ट लिमिट का आंसर आ गया जो यहाँ पे निकाला हुआ। तो अब देखो इस दोनों का आंसर, लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर इक्वल नहीं है, सो मैं कह सकता हूं यहाँ पे मेरे पास शुरू में जो मैंने डिफाइन करना था लिमिट, ये वाली लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। बच्चों यहाँ पे आपको दोनों सिचुएशन समझा दी, इस पीस वाइज को अलहदा क्वेश्चन लेके समझाया है, इसको अलहदा लेके समझाया, ठीक है। अब उसने अब इक्वल क्यों लिखा है, उसने असल में इक्वल इस वजह से लिखा था क्योंकि
इस सिचुएशन में भी आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का -1 आता है और राइट का लिमिट का आंसर +1 आता है। तो इस वजह से उसने दोनों चीजों को इक्वल लिख दिया। तो आपको मैंने अलग-अलग समझाया इस वजह से, ताकि आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो। एनी हो, अब बच्चों मैं इसी को डिफरेंट अब एग्जांपल्स कराऊंगा तो बात आपको समझ आ जाएगी, लेकिन पहले मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन करवाता हूँ। राइट हैंड लिमिट की क्या डेफिनेशन होती है? इफ द वैल्यूज ऑफ एफ कैन बी मेड एज क्लोज टू एल, मतलब वो कह रहे हैं एल हमारे पास क्या है, उसका आंसर, ठीक है, कि हमारे पास फंक्शन का जो आंसर है, एफ का जो आंसर है वो एल है, एज वी लाइक बाय टेकिंग वैल्यूज ऑफ एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू ए, कि अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू क्लोज टू ए आए। ये यहां तक डेफिनेशन आपने बच्चों जो लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी वो ही डेफिनेशन है, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है, बट ग्रेटर देन ए। क्यों ग्रेटर देन ए? मतलब कि वो हमारे पास राइट से आ रही है, वो ये ए लिखा हुआ है ना, तो दाईं जानब से आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है, राइट साइड पे ऐसे है। अगर वो लेफ्ट की बात करता हूँ नेक्स्ट डेफिनेशन में, तो ये राइट है लिमिट, और अगर मैं लेफ्ट की बात करता हूँ तो उस सूरत में हमारे पास ए से इधर लेफ्ट से आ रही है, ठीक है। तो बच्चों वी कैन राइट, अगर हमने बट ग्रेटर देन ए लिखा तो यहाँ पे ए की, यहाँ पे पॉजिटिव लिख देंगे। अब यहाँ पे इस पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि ए के साथ, क्योंकि बच्चों ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर लिखा हो ऐसे एक्स गोज टू थ्री लिखा हुआ है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है, इस पॉजिटिव का जो मतलब है बच्चों, वो मतलब ये है कि ये जो तीन है ना, तीन से इधर पीछे दो है, ठीक है। अब ये राइट से ऐसे आ रही है लिमिट, जो कि तीन से यहाँ पे टच हो रही है, मतलब 3.1 ऐसे समथिंग, ठीक है, तीन से बड़ी है। लेकिन अगर लिखा जाए फॉर एग्जाम्पल एक्स गोज टू -3 +3, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लिखा हो नेगेटिव, तो इस नेगेटिव का बच्चों मीनिंग ये है यहाँ पे कि वो ये है कि अब लिमिट जो है वो लेफ्ट से आ रही है, तीन की तरफ भी जा रही है लेकिन लेफ्ट से आ रही है। वो क्या होगी? 2.9999 समथिंग, ठीक है जी। ये लेफ्ट का मतलब छोटी तीन से, और राइट का मतलब तीन से बड़ी, ठीक है। It is read as limit of f is L as x approaches to a from right, or f approaches to L as x approaches to a from the right, ठीक है। मतलब यहां तक आप डेफिनेशन इसको कर लें आराम से, कि यहां तक आपने बच्चों डेफिनेशन इसकी कर लेनी है, यहां तक सिंपली, यहां से लेके यहां तक। तो इफ द वैल्यूज ऑफ f कैन बी मेड एज क्लोज टू L वी as we like by taking values of f sufficiently close to a, यहाँ तक तो आपने पढ़ी हुई है डेफिनेशन सिंपल लिमिट की, इनफॉर्मल डेफिनेशन, और बाद में आप ये लिख देते हो आगे, सिर्फ वहां पे प्लस नहीं लिखते यहाँ पे। लेकिन अगर आपने राइट लिमिट की बात करनी तो यहाँ पे आप लिख दोगे बट ग्रेटर देन ए, तो ए से बड़ी वैल्यू होगी और यहाँ पे प्लस लिख दोगे, ठीक है। और अगर लेफ्ट की बात करेंगे बच्चों, तो तब आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? नेगेटिव, और यहाँ पे लिख दोगे लेस देन ए, ले से छोटी हो, जनरल बात कर, ठीक है जी। अब देखो वही लिखा है उसने, इफ द वैल्यूज ऑफ f कैन बी मेड एज क्लोज टू L एज वी लाइक बाय टेकिंग वैल्यूज ऑफ x sufficiently close to a but less than a, लिमिट x goes to a नेगेटिव f of x is equal to L, ठीक है। आगे उसने वो पढ़ने का तरीका कर बताया हुआ है कि वो कैसे उसको रीड करते हैं, वो आप रहने दो, कोई मसला नहीं। अब उसने टेस्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, अब उसने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का टेस्ट बता दिया, जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब पहले बताया मैंने आपको कि ये चीज लिमिट x गोज टू a का आंसर L, ये तब आता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, नेगेटिव वाली लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल है। मतलब उसने भी इक्वल आंसर क्या कह दिया? एल कह दिया, लेफ्ट लिमिट का और राइट लिमिट का उसने आंसर बता दिया कि वो इक्वल है, जो कि एल के इक्वल है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये आंसर इक्वल, ये आंसर एग्जिस्ट करेगा एल के इक्वल, ठीक है ना। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि अगर मैं ये चीज लूं तो उससे हमारे पास लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आएगा, या अगर मैं लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल निकाल लूं तब इसका आंसर भी इक्वल आएगा। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक इस तरह के क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मजीद हो जाए। ये सारे प्रीवियस हमने कर चुके हैं क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है
ये है 25, पहले मैं 25 क्वेश्चन करवाता हूँ। उसने कहा है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस वन एक्स लेस देन और इक्वल टू 3x ग्रेटर देन 3x माइनस 7। तो ये बताना है, लेफ्ट लिमिट इसकी बतानी है। पहले उसने क्वेश्चन पूछा है लेफ्ट लिमिट बताओ, नेगेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर वो कहते हैं राइट लिमिट बताओ, फिर वो कहते हैं 3 बताओ। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे x गोज टू 3 ऊपर नेगेटिव लिखा है, मतलब लेफ्ट लिमिट बतानी है, राइट लिमिट बतानी है, और वो कहता है कि जो सिंपल है लिमिट x गोज टू 3 वो भी आपने बताना है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको मजीद क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। लेट्स सी, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 है 3.1 एक्सरसाइज का। वो कहता है लिमिट एफ ऑफ एक्स लेट एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस वन 3x माइनस 7, वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले लेफ्ट लिमिट फिर राइट लिमिट। पहले देखिए मैं निकालता हूँ लेफ्ट लिमिट यहाँ पे कि लिमिट 3 नेगेटिव है, यहाँ लिखा हुआ पावर में इसके। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है कि 3 पिछली साइड से आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि 3 यहाँ पे तीन है, तो 3 से छोटी वैल्यू, 3 यहाँ पे 2.9999 समथिंग, 3 से छोटी वैल्यू यही होगी लेफ्ट लिमिट। तो अब छोटी वैल्यू कौन सी लिखी हुई उसने यहाँ पे बताया हुआ फंक्शन के अंदर, वो कहते हैं 3 से छोटा हो या 3 से इक्वल हो, 3 के इक्वल हो, तो तब आपने ये वाला फंक्शन यूज करना है। और जब 3 से बड़ा आंसर हो तो तब आपने बच्चों ये आंसर यूज करना है, मतलब ये फंक्शन यूज करना है। ठीक है, तो पहले मैं लेफ्ट लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज करूंगा, राइट लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है जी, देखें जरा। अब यहाँ पे हमने लिखा, लिमिट लिखने का स्टाइल भी देख लीजिएगा, पहले हमने ऐसे फंक्शन लिखा, फिर फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स माइनस वन आ गया। ठीक है, अब 3 को पुट करना है यहाँ पे। अब ये नेगेटिव नहीं समझना इसको, इसको नेगेटिव सिर्फ इसका यहाँ तक ही फर्क मतलब है ताल्लुक कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट से है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब -3 नहीं है, -3 तब होगा जब यहाँ पे लिखा होगा माइनस, जब 3 के यहाँ पे माइनस लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पावर में लिखा हो तो उसका मतलब हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो लेफ्ट लिमिट होता है। जब मैं 3 पुट किया, 3 में से 1 निकाला तो 2 आ गया। ओके, सिमिलर सिचुएशन बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, उसके लिए हमने क्या पुट किया, दूसरे वाले 3x माइनस 7, उसमें वैल्यूज 3 पुट की यहाँ पे 9, और 9 में से 7 किया तो 2। अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर, पहली बात है हमने पहला क्वेश्चन निकाल लिया, यहाँ पे पहला भी निकाल लिया, दूसरा भी निकाल लिया। अब तीसरा क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, अब लिखेंगे लिमिट x गोज टू 3 एफ ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है। तो मैं कहूंगा हमें बात पड़ी हुई है, क्राइटेरिया पड़ा था कि लिमिट लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ये दोनों इक्वल है, वो के इक्वल किसके हैं, 2 के। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स के जो हमारे पास लिमिट है, जो तीसरा क्वेश्चन है, वो भी हमारे पास इक्वल टू किसके होगा, 2 के ही होगा। अगर यहाँ पे इक्वल ना आते ये दोनों, तो तब मैंने कहना था कि ये जो क्वेश्चन है तीसरे वाला वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है जी, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26 है। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है कि x माइनस टू लेस देन 0। अब उसने हमें क्वेश्चन कहा है कि लिमिट निकाले x गोज टू 0 और x गोज टू 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए, मतलब एक क्वेश्चन में उसने 2 क्वेश्चन दे दिए। पहले वो कहते हैं 0 के रिस्पेक्ट देखिए, मतलब जब, और एक बार राइट 2 के रिस्पेक्ट देखिए। अब मुझे यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि लेफ्ट लिमिट निकालने 0 की, राइट लिमिट निकालने, बस उसने ये कहा कि एक्स गोज टू 0 निकालने। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे पहले देखना है स्टूडेंट्स के 0 से छोटी लिमिट कौन सी है, मतलब x छोटा कौन सा है 0 में, तो वो तब ये फंक्शन यूज करना है। और अगर x बड़ा हो 0 से तब आपने ये फंक्शन यूज करना है। ठीक है, राइट लिमिट के लिए। लेकिन अगर मैं 2 वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो उसमें अगर 2 छोटा है तो तब ये फंक्शन यूज करना है, जब 2 बड़ा है तो ये फंक्शन यूज करना है। ठीक है ना, अब देखिए पहले मैं 0 वाला करता हूँ। तो लेफ्ट लिमिट किया, ये फाइंड, पहले मैंने फाइंड बेसिकली मुझे ये करना है, लिमिट x गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है। तो मुझे इसको फाइंड करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऊपर नेगेटिव लिख दिया, और लेफ्ट हैंड लिमिट में ये हमारे पास छोटे वाली वो x माइनस 2 आ गई। ठीक है, तो पुट किया 0 यहाँ पे, तो आंसर क्या आ गया, -2, ये लिख दिया।
अब राइट लिमिट में देखा तो स्टूडेंट्स हमारे पास राइट में जीरो जब बड़ा एक्स बड़ा है जीरो से तो हमारे पास ये चीज आएगी, तब हमारे पास बच्चों यहाँ पे आएगा जीरो, यहाँ पे जीरो का स्क्वायर, ठीक है, जीरो का स्क्वायर आंसर क्या आएगा जीरो। लेफ्ट लिमिट का आंसर -2 और राइट लिमिट का आंसर जीरो। तो फिर हम कह सकते हैं देयरफॉर कि हमारे पास जो क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला लिमिट x गोज टू 2 x गोज टू 0 f ऑफ x ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। अब दूसरे केस में देखें, अब जो लिमिट x गोज टू 2 है इसमें पहले हमने लेफ्ट लिमिट निकाल ली। अब लेफ्ट लिमिट में हमारे पास क्या चीज है, वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे x छोटा है 2 से, तो वो पहले वाला आएगा, बड़े के लिए ये यूज करें। देखो वही चीज एक्स स्क्वायर आ गया नेगेटिव लेफ्ट से और ये राइट से आएगा तो हमारे पास 2x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 और राइट में 2 पुट किया तो 4, तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर इक्वल आ गया। तो सो देयरफॉर हम कह सकते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी बिकॉज लिमिट x गोज टू नेगेटिव f ऑफ x वो आंसर 4 है और ये भी 4 है क्योंकि इक्वल है। और फिर हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, अब मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन उसका आंसर क्या होगा वो भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा 4, क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट का लिमिट भी आंसर का वो 4 ही है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है बच्चों 27 क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है। उसने अब क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि ये लिमिट निकालनी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में शुरू में ना बच्चों उसने कहा हुआ है कि न्यूमिनेटर को आपने रेशनलाइज करना है। आप अगर आप किसी के पास बुक हो, अभी फौरन से बुक अपनी खोल के देख ले, या अक्सर स्टूडेंट्स के पास मुझे उम्मीद है होगी बुक, तो वो खोल के चेक कर लें कि वहां पे लिखा हुआ है कि पहले न्यूमिनेटर को रेशनलाइज करें और बाद में आप लिमिट निकालें। लेकिन अगर क्वेश्चन में ना भी कहा जाए तब भी आपको पता होना चाहिए कि पहले इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि जब जीरो डायरेक्ट पुट करूंगा एक्स की जगह पे तो समथिंग ओवर जीरो जवाब क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी, और इन्फिनिटी डायरेक्ट नहीं लिखते, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो अब फिर मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे इसको न्यूमिनेटर को रेशनलाइज करूंगा, कैसे करूंगा बेटा? आपको पता है नेगेटिव दरम्यान में लिखा हुआ तो पॉजिटिव लिख देंगे, पॉजिटिव लिखा होता है यहाँ पे तो नेगेटिव लिख देता था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई और नेगेटिव से डिवाइड कर देना था, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, पॉजिटिव से डिवाइड करूंगा, ठीक है जी। ये मेरे पास चीज आ गई। अब ऊपर वाली चीज ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली चीज नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तुम्हारे पास ये चीज आ गई, ठीक है। अब नीचे वाली से तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 आ गया, लेकिन ऊपर वाली देखते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बच्चों बन रहा है कि अगर लिखा हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर फॉर्मूले का, ये फॉर्मूला। अब इसको समझ लें आप a, इसको भी समझ लें आप a, इसको समझ लें बच्चों अब b, इसको भी समझ लें आप b। तो एक बार तो माइनस एक बार प्लस है, तो हम कह सकते हैं, तो हम पहली बार a का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब ये चीज का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले का जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर माइनस बी का स्क्वायर वो क्या है, ठीक है जी। तो अब फिर बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ, ये 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, 4 ये, ठीक है जी। ये कैंसिल हो गया आपस में ये भी, और रिमेनिंग हमारे पास एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब बच्चों ए स्क्वायर इस एक्स से कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास पीछे सिंपली एक्स रह गया ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2। अब बच्चों यहाँ पे x गोज टू क्या जा रहा है, जीरो, लिमिट है उसकी। तो अब यहाँ पे जीरो पुट करें आप तो क्या आ जाएगा, ऊपर जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो जीरो ओवर 4 का स्क्वायर क्या आ गया 2। बच्चों ये हमारे पास ये बनेगा ना, देखें गौर से, क्या आ जाएगा 0 ओवर 4 का स्क्वायर 2 प्लस 2, ये 0 ओवर 4 बन जाएगा। बेटा अगर जीरो फ्रैक्शन से ऊपर हो मतलब न्यूमिनेटर में हो तो आंसर जीरो आता है, ठीक है। लेकिन अगर वो ये सिचुएशन होती है ऐसे तो तब आंसर इन्फिनिटी आता, क्यों? क्योंकि वो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। अगर लिमिट ना ही लिखते हैं हम तो फिर डायरेक्ट इसको लिखना था अनडिफाइंड, तो ये हमारे पास आंसर जीरो आ जाएगा। तो अभी हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास अगर ये क्वेश्चन हो इस तरह तो उसको हम डील कैसे करेंगे। सिमिलरली जो है वो आपने स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 28, वो कहते हैं लिमिट निकाल लें एफ ऑफ एक्स, उसने ये दिया हुआ है कि एक्स नॉट इक्वल टू -2, तब ये है, जब एक्स इक्वल टू -2 है तब ये आंसर है, ठीक है। अब बच्चों अब नॉट, अब देखो ना इक्वल के लिए उसने आंसर सी दिया हुआ है कि सी आएगा, लेकिन नॉट इक्वल जब नहीं होगा तो उस वक्त ये है, ठीक है ना। और उसने साथ ये भी बता दिया फाइंड सी,
सी की वैल्यू फाइंड करें सो डैट कि एफ ऑफ -2 विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू -2 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब जब उसने बता दिया x इक्वल टू -2, तो उस वक्त तो मैं फंक्शन के अंदर डायरेक्ट -2 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर सी आ जाएगा क्योंकि उसने बताया हुआ। लेकिन अगर मुझे कहा गया है कि जब इक्वल टू 2 नहीं है -2 के, तो तब हम बच्चों जब ऐसे सिचुएशन हो तो उस सूरत में अब हमें लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट यही फंक्शन यूज करना। ठीक है, और उसने कहा भी हुआ है कि लिमिट एक्स गोज टू -2 एफ ऑफ एक्स निकालें। पहले मैं निकालता हूँ लिमिट एक्स गोज टू -2 एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे बच्चों एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि उसने कहा हुआ है वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर -4 ओवर एक्स प्लस 2। ठीक है जी, अब यहाँ पे डायरेक्ट पुट करें -2 यहाँ पे तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ऐसे नहीं करना, आपने एक एक्स स्क्वायर बन रहा है -4 का 4 2 का स्क्वायर है, तो एक बार क्या आ जाएगा प्लस, एक बार माइनस, तो बेटा आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ फिर मीनिंग क्या रह जाएगा, -2 पुट करेंगे तो वो -4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसने डिफाइन के लिए उसने कहा हुआ था क्वेश्चन में कि एफ ऑफ -2 निकालना। अब मैं इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे -2 पुट करूंगा, जब -2 पुट करूंगा तो उसने बताया हुआ है कि उसका आंसर क्या आता है, सी आता है। तो मैंने लिख लिया एंड एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू सी, ये कहा हुआ है। सिंस अब क्योंकि हमें फार्मूले में क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एफ ऑफ -2 ये बराबर होगा इसके, तो क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है, मैंने लिख दिया सिंस एफ ऑफ एक्स टू -2 इक्वल टू लिमिट एक्स इक्वल टू -2 एफ ऑफ एक्स। तो अब इसका आंसर मेरे पास क्या है, -4, इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कैसे फाइंड हो गई कि सी की लिमिट क्या आ गई, -4। यही हमने फाइंड करना इस क्वेश्चन के अंदर। अब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे कहे कि सर ये तो पीस वाइज क्वेश्चन है, तो आपने यहाँ पे इसकी लेफ्ट लिमिट क्यों नहीं निकालनी, आपने राइट क्यों नहीं निकाली। बेटा आप लेफ्ट लिमिट निकाल के देख लें। ठीक है, आप लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, यही वाला। राइट लिमिट निकालेंगे उसके लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, यही वाला। ठीक है, तो उसके आंसर्स क्या आएंगे, उसके आंसर्स क्या आएंगे, -4, और वो दोनों आंसर इक्वल हैं, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये भी इक्वल है। बट आप याद रखें, सीधी सी बात है कि अगर नॉट इक्वल लिखा हो तो उस सूरत में आपने डायरेक्ट लिमिट निकाल लेनी है, वैसे उसने बताया भी होगा। अगर ना भी करा तभी आपने डायरेक्ट निकालना है, और जब इक्वल लिखा हो ऐसे तो उसके लिए अपने को वो फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है बच्चों इन एक्सरसाइज 29 to 32 फाइंड द लिमिट इफ इट इज एग्जिस्ट। अब यहाँ पे उसने ये क्वेश्चन मॉड वाले कह दिए सॉल्व करने। तो मॉड वाले क्वेश्चन को भी डील करना मैंने आपको सिखाया था, अभी वही आपको बताने लगा हूँ। लिमिट एक्स गोज टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब इस सूरत में बच्चों पहला क्वेश्चन मैंने लिखा 29। अब उसने कहा है कि यहाँ पे आपने a इज इक्वल टू 4 पुट करना है, मतलब यहाँ पे a की जगह पे 4 पुट करना है। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने पहले लिखा लिमिट एक्स ए गोज टू नेगेटिव लेफ्ट से एफ ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे a की जगह पे 4 आ गया। ठीक है, और माइनस ऊपर ऐसी जगह लेफ्ट से आ गया, सारा एज इट इज आ गया। अब बच्चों इस 4 का मतलब क्या है, इस 4 का मतलब क्या है, इस 4 का मतलब हमारे पास ये अगर +4 है, इधर पीछे -3 है, चले जाए और 2 है, तो बच्चों हमारे पास अब यहाँ पे इस 4 का जो मीनिंग है वो ये है कि क्योंकि लेफ्ट से आ रहा है, मतलब वो ऐसे होगा, इसका इधर से ऐसे आएगा, और वो क्या होगा 3.999 है। अब 4 से छोटा आंसर है, ठीक है ना, और वो आंसर क्या लिखा हुआ है, 3.999। तो अगर आप 3.999 यहाँ पुट करें तो 4 में से उसको माइनस करें, देखो ना 4 बड़ा है, 3.999 छोटा है, तो उसमें से निकाले तो आंसर क्या आएगा, -0.00000 समथिंग कुछ आ जाएगा ना। तो अब मॉड का आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, अब मॉड का आंसर बच्चों जब नेगेटिव आ जाए तो उसको कैसे डील करना है, उसको हमने डील इस तरह करना है कि हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ताकि वो पॉजिटिव बन जाए x-4, ये बेटा रूल है, हमने याद रखना। ठीक है, ये क्योंकि मॉड की डेफिनेशन थी इसलिए से बता रहा हूँ। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये मॉड ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा -1, ये आ गया आंसर इसका, लिमिट ए लेफ्ट से एफ ऑफ एक्स आ गया। अब इसी तरह राइट से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 4 क्या होगा, 4 से ये 1 होगा, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, 4 से ये 1 समथिंग। तो अब 4 से ये 1 में से आप निकालें -4, तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि 4 से 1 बड़ा है और -4 छोटा है, तो आंसर क्या आएगा, तो बच्चों आंसर उसका पॉजिटिव आएगा। अगर नहीं समझ आ रही तो आप करके देख लें इसको कैलकुलेटर को, 4 सरिया 1 में से -4 निकाले तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अगर आंसर मॉड का पॉजिटिव है तो इसका मतलब मुझे अब माइनस से ज़रब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर ज़रब दूंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा ना, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो
अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अब इसको सिंपल डायरेक्ट मॉड को ब्रैकेट लगा दूंगा, x+4 ओवर x+4, जब इसमें कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया 1। अब मुझे देखिए, अब लेफ्ट हैंड का आंसर क्या है -1, राइट का आंसर क्या है +1। क्या बच्चों ये इक्वल है? नहीं इक्वल। तो नहीं इक्वल तो इसका मतलब हमारे पास जो है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर आ गया, तो इसका मतलब है कि ये तीसरे वाला जो है लिमिट x गोज टू a, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मैंने वही बात लिखी थी यहाँ पे, तीसरे मैंने लिख दिया डू योर सेल्फ, लेकिन मैंने लिख दिया मीन लिमिट x गोज टू 4 लेफ्ट से और ये राइट से, ये आंसर इक्वल नहीं है। और मैंने ऐसा लिख भी दिया कि 4 लेफ्ट से जो है इसका मतलब a है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने इसको a कहा हुआ था, a को उसने बोला हुआ था 4 लिखना है, ठीक है। तो 4 की जगह पे मैंने a लिख दिया, यहाँ पे 4 की जगह पे a लिख दिया, ए 4 की जगह पे यहाँ पे भी a लिखना था, यहाँ पे गलती से 4 लिखा गया यहाँ पे बच्चों, यहाँ ए राइट से, तो मतलब ये भी इक्वल नहीं, तो सो हम कह सकते हैं कि लिमिट दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स हम 31 क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी ऐसा ही है। अब वो कहता है कि a -3 लिखा हुआ है, तो अब लिमिट पहले निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट उसने कहा हुआ निकालने के लिए, अगर नहीं भी कहते तो तब भी मॉड वाला क्वेश्चन है तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो कह देता है क्वेश्चन में तो मॉड वाले की लेफ्ट और राइट निकाले तो हम निकाल लेंगे, अगर नहीं कहता तो मुझे फिर भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सिखाया था आपको मैंने पहले कि मॉड वाले में लेफ्ट और राइट निकालते हैं, जैसे पीस वाइज में निकालते हैं। तो लिमिट ए लेफ्ट से एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये लिख दिया। अब ए की जगह पे क्या आ गया -3। अब ये माइनस जो है ये 3 का है, ये नेगेटिव शो करता है ऊपर वाला, ये नेगेटिव लेफ्ट साइड को शो करता है। अब बच्चों जरा नोट कीजिएगा यहाँ पे गौर से, ये मेरे पास यहाँ पे -3 है, इधर को -4 है, इधर को -2 है, इधर को -1 है, तो इधर जाके 0 है, तो आगे 1 है, ऐसे ही है ना। अब मैं लिमिट -3 पे निकाल रहा हूँ, अब ये नेगेटिव शो कर रहा है, लेफ्ट से आ रहा हूँ, मतलब लेफ्ट से आ रहा हूँ तो मतलब ऐसे आ रहा है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये माइनस का 3 से पीछे जाए ना आगे, 3×5 यहाँ पे होगा, 3.1 1 1 1, मतलब वो नेगेटिव नंबर है ना। तो अब आप जो है माइनस का 3.1 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये है ना, -3 है, ठीक है ना। तो उस सूरत में अब -3.1 1 में से अब +3 निकाल लें, तो बच्चों आंसर क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा ना, क्योंकि बच्चों गौर से देखें, क्योंकि यहाँ पे उसने लिमिट ए निकालने के लिए कहा हमें क्या है -3 पे, ठीक है। तो इस वजह से मेरे पास आंसर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो अब नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव ऊपर आ रहा है स्टूडेंट्स, तो अब मुझे माइनस से खुद से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, आपने मल्टीप्लाई कर लेना। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आ गई, अब ये आपस में कैंसिल हो गया, जैसे मैंने कैंसिल किए हुए, नीचे आंसर क्या आना चाहिए -1, तो नीचे -1 लिखेंगे हम, ठीक है। अब इसी तरह से हम राइट के लिए निकालेंगे। अब राइट के लिए बच्चों क्या होगा, अब -3 है, अब जो यहाँ पे -3 है, अब जो यहाँ पे -3 है, ठीक है, जो राइट से आ रहा है ये -3 है, ये इधर से राइट से आ रहा है, सॉरी स्टूडेंट्स मैंने गलत बता दिया यहाँ पे आपको। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम फिर क्या करेंगे, राइट साइड पे देखते हैं। तो राइट साइड में अब ए प्लस है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए की जगह पे क्योंकि -3 लिखा हुआ है यहाँ पे, अब -3 जो आ रहा है वो राइट से आ रहा है, देखें जरा यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ दोबारा से, देखें ये हमारे पास -3 पहले लिखा, -3 से पीछे -4 है, ये -3 है, ठीक है। अब जो 3 राइट से आ रहा है, राइट से मतलब क्या है, 3 ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, राइट हैंड लिमिट है, तो राइट में मतलब क्या होगा, ये -2.99999, जो कि बहुत क्लोज होगा -3 के, बट नॉट इक्वल टू -3, ठीक है। वैल्यू जो लिमिट की है इज वेरी क्लोज टू -3 बट नॉट इक्वल टू -3, ठीक है, ये मतलब इसका। तो अब -2.99 जो है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, इस x की जगह पे क्या आएगा, -2.9999, सही आएगा ना। अब
-2.999 से माइनस करेंगे जब 3, प्लस करेंगे 3 इसके अंदर, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? क्योंकि बड़ी रकम है हमारे पास पॉजिटिव वाली, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा ना यहाँ पे, मॉड का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो अब मुझे क्योंकि पॉजिटिव मॉड का आंसर आ रहा है, ठीक है, इस वजह से मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें देखा है कि मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव लिखना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने देखा कि यहाँ पे आंसर क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव बन रहा था तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया था ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है, जिसमें कैंसिल करके -1 लिखा था मैंने। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? x+3/x+3, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे आंसर क्या आ जाएगा? +1। अब इस तरफ में आंसर +1 आ गया, इस तरफ में आंसर क्या आ गया? -1। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट लिमिट का आंसर -1 और राइट लिमिट का आंसर +1, तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो हम कहेंगे कि हमारे पास फंक्शन जो है f ऑफ x, जो कि लिमिट थी x गोज टू a, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट, इसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्योंकि मैंने क्वेश्चन हिसाब से लिखा था, यहाँ पे आंसर क्या है? -1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? +1। तो ये इक्वल नहीं है लेफ्ट और राइट, तो हम कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इतना मैंने अभी लिखा हुआ है लंबा, ये सारा कुछ भी नहीं लिखना, आपने सिंपली कह देना है इसको क्रॉस कर दें आप, ठीक है, आप सिंपली कहोगे कि क्योंकि लिमिट जो थी x गोज टू -4, लेफ्ट टू 0, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 3 वाली है, फिर 3 पे काटो, सिंपली मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि इसका आंसर क्योंकि नेगेटिव था और पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव था, +1, तो हम कह सकते हैं लिमिट a f of x does not exist। तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी। उम्मीद है कि बच्चों को आपको ये समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट इंशाल्लाह अब जो स्टार्ट होगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो वो है स्टूडेंट्स लिमिट एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है स्टूडेंट्स वो है लिमिट एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Hopefully students you understand this lecture. If you have any question then write in comment box. Take care. Allah Hafiz.